टारगेट पर गैर कश्मीरी या गैर मुस्लिम या टारगेट पर मिशन कश्मीर। केंद्र सरकार के उस मिशन कश्मीर को आज फिर निशाना बनाया गया जब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर विजय कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। एक आतंकवादी ने सुबह 11:15 बजे बैंक में घुसकर उन्हें गोली मार दी। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अब उनके घर पर मातम है। वहीं श्रीनगर से जम्मू तक तेज विरोध हो रहा है। कश्मीरी हिंदू जहां जम्मू और कश्मीर प्रशासन से सुरक्षा न मिल पाने को लेकर बेहद नाराज है, वहीं डोगरा फ्रंट गुपकार गुट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है पाक प्रायोजित इस आतंकवाद पर। कश्मीर घाटी अचानक टारगेटेड किलिंग से लाल हो उठी है। यह पाकिस्तान की नई साजिश है जिसे उसने कोडवर्ड में ऑपरेशन रेड वेव यानी सुर्ख हवा का नाम दिया है। इसी के तहत आज सुबह कुलगाम में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। जगह कुलगाम, वक्त सुबह के 10:51। मैनेजर विजय कुमार अपनी सीट पर बैठे ही थे कि किसी का फोन आता है और वो उठकर फोन पर बात करने लगते हैं। उन्हें इल्म भी नहीं है कि चंद सेकंड बाद उन पर कातिलाना हमला होने वाला है। कुछ ही सेकंड बाद पिस्टल से लैस आतंकी बैंक के भीतर दाखिल होता है। हमला करने से पहले वो बाहर का मुआयना करता है और फिर पलटकर विजय कुमार पर पिस्टल से फायर कर देता है। आनन फानन में वो बैंक से बाहर भागता है और फरार हो जाता है। मैनेजर विजय कुमार को कुलगाम जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महज 10 सेकंड में हुई इस खौफनाक वारदात से कश्मीर घाटी एक बार फिर दहल उठी। एक बार फिर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया गया। सरकार की तरफ से तमाम दावों के बावजूद लगातार टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है और इस बीच कहीं न कहीं जो भी अल्पसंख्यक और खासतौर से सरकारी कर्मचारी कश्मीर में हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी महिला टीचर रजनी बाला की अर्थी उठे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कुलगाम में ही आतंकियों ने एक और हिंदू को अपनी गोली का शिकार बना लिया। रजनी बाला की हत्या तो फिर भी कुलगाम से कई किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में हुई थी, मगर विजय कुमार की हत्या आतंकी ने कुलगाम जिला मुख्यालय के अरे मोहनपुरा इलाके के इस बैंक में घुसकर कर दी। हमले के बाद पूरे बैंक को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, पूछताछ शुरू कर दी, मगर इस सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाता है कि जब हमला हुआ तब बैंक में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। आतंकी बड़े आराम से हथियार के साथ बैंक में दाखिल हुआ और गोली चलाने के बाद फरार हो गया। ऐसे में कश्मीर घाटी में हिंदुओं की चुन चुन कर की जा रही हत्या के बावजूद सुरक्षा पुख्ता न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग आखिर कब तक? क्यों हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार? खुफिया तंत्र को हमलों की भनक क्यों नहीं लग रही? खुफिया तंत्र की कामयाबी की वजह से ही कश्मीर में आए दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है, मगर टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी भी आए दिन चुनौती पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच घाटी में काम करने वालों में असुरक्षा को लेकर अब गुस्सा और भी बेकाबू होता नजर आ रहा है। जहां तक विजय कुमार की बात है तो वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। इसी इलाकाई देहाती बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे। महज 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। राहुल भट्ट, रजनी बाला और अब विजय कुमार। आतंकी वारदातों में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल ऐसी घटनाओं के बाद ही हरकत में आते हैं।
इस घटना में भी सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर आतंकी की तलाश में जुट गए हैं। मगर सवाल यही है कि घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग आखिर कब रुकेगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और कश्मीर में लगातार हो रही इन टारगेटेड किलिंग्स पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि कश्मीर में सरकार की गलतियों की वजह से अल्पसंख्यक हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। सरकार की गलतियों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं वहां के माइनॉरिटी हिंदूज की और कश्मीरी पंडित की। ये पूरी जिम्मेदार बिल्कुल टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? पाकिस्तान को बोलेंगे क्या? पाकिस्तान से हमेशा टेररिस्ट आते रहे वहां पर कश्मीर में। आपकी वहां पर पूरी चीज आपके पास है। सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की है। हम कंडेम करते हैं उसको, मगर जो गलती 89 में की वही गलती आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही गलती कर रहे हैं आप पिक्चरों को प्रमोशन करना छोड़िए। आप वहां पर सुरक्षा करिए कश्मीरी पंडितों की। जो 2008 से खामोशी से कश्मीरी पंडित जा रहा था वैली में, आज आपने पूरे गेम्स को आपने नुकसान कर दिया उसका। आज पूरे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे जम्मू को। किसकी जिम्मेदारी बताइए आप? और आप लोगों को तकलीफ हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री को सरकार कुछ बोले तो। आसमान को बोलो मैं, चांद को बोलो, सूरज को बोलो मैं। जो सरकार में है, जो वहां पर सब चीजें आपके पास है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की कोशिश ये थी कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सके और इसी के तहत सरकारी नौकरियां इस तरह से निकाली भी जा रही थी, वो वापस आ भी रहे थे धीरे धीरे। यह प्रक्रिया हालांकि अनुच्छेद 370 हटने से पहले शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से यह प्रक्रिया चल रही है, मगर आईएसआई और उसकी शह पर काम करने वाले आतंकवादियों को यह जो पूरा टेरर इनेबलिंग एक इकोसिस्टम है, उसे यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसके बाद से हिंदुओं का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ साफ नजर आ रहा है। तीन 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में पहली बार आतंकवाद इस कदर बढ़ता दिख रहा है कि उसकी तपिश अब कश्मीर घाटी से जम्मू तक महसूस की जा रही है। कश्मीर में गैर मुस्लिमों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने से कश्मीरी पंडित पहले से भी गुस्से में और अपनी सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज विजय कुमार की हत्या के बाद उनका गुस्सा और भड़क गया। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं के संगठन करीब 3 हफ्ते से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू में लगातार धरना जारी है। डोगरा फ्रंट सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और गुपकर गुट के नेताओं को कोस रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी से दिख रही है तो वो है केंद्र सरकार से। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा कल सांबा में फूट पड़ा। आतंकियों का निशाना बनी स्कूल टीचर रजनी बाला के अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मेरा जो ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, इनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। इनके जो माँ बाप है, जो खासकर जम्मू में या हिंदुस्तान के कोने-कोने में है, उनका भी देखना। क्योंकि देखिए, मानसिक जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कल जो रजनी बाला जी का जो इस तरह एक दर्दनाक, जो मैं क्या बयान भी नहीं कर सकता हूँ, इंसानियत शर्मसार हो। लोगों की इसी नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत कश्मीर में अब हिंदू कर्मचारियों की तैनाती दूर दराज नहीं होगी। सभी हिंदू कर्मचारियों को जिला मुख्यालय ट्रांसफर किया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया जाएगा।
हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षा सख्त की जाएगी। हालांकि कश्मीरी पंडितों की मांग है कि उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपना एक तरीका टेरर फैलाने का चेंज किया है, समय और परिस्थितियों को देखते हुए लश्कर-ए इस्लाम, TRF ग्रुप, इन्होंने जो लेटर्स निकाली हैं, तो उससे साफ है कि माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया है। दरअसल घुसपैठ पर लगाम कसे जाने और कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया किए जाने से आतंकी आका बौखलाए हुए हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकामी की वजह से वो सॉफ्ट टारगेट को चुन रहे हैं। वहीं इन वारदातों के बाद हिंदुओं का गुस्सा सरकार के लिए दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। आए दिन ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, यानी चुन चुन कर या हिंदुओं को मारना या फिर वो कश्मीरी जो आतंक के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, नए नए संगठन इन वारदातों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जल्दी इन आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि जो इन आतंकवादियों को अपने घरों में छिपाते हैं, जो हथियार मुहैया कराते हैं, टेरर इनेबलिंग इकोसिस्टम जो कश्मीर में दशकों से है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कश्मीर घाटी टारगेट किलिंग से एक बार फिर सुलग उठी है। हिंदुओं को घाटी छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। वहीं अनंतनाग के मट्टन में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी बैग पैक कर घाटी छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी नेता भरोसा दे रहे हैं कि आतंक का सफाया कर दिया जाएगा। एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने रची। मुझे तो यकीन है, क्योंकि मोदी जी ने हर चैलेंज को स्वीकार किया है कि बहुत जल्दी कश्मीर की कॉम्बिंग शुरू होगी और जैसे कंघी से बीन के जुएं मार दिए जाते, इसी तरह से आतंकवादी मार दिए जाएंगे। मई महीने में कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं ने बहुत तेजी पकड़ी। टारगेट किलिंग की वारदातों में कुल 7 लोग मारे गए। टारगेट किलिंग में मारे गए 7 लोगों में 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। मई में ही आतंकियों से कुल 14 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए, जबकि मारे गए आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी थे। कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में CJI NV रमन्ना से कश्मीर में हिंदुओं की मौत पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और आतंकी हमलों में बार बार लोगों ने अपनों को खोया है, चाहे वो एक महिला स्कूल टीचर हो या फिर एक अभिनेत्री हो, कोई दुकानदार हो या बैंक का मैनेजर हो। हर घर की एक ही कहानी है और एक ही मांग है कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं, सुरक्षा चाहिए। हालांकि सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन गम का ये जो दरिया है, ये थमता नहीं दिख रहा है। मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनकी भी गलती, अगर सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि उनको पता है, क्योंकि वो कभी नहीं डरे इतने सालों में। 2010 की बैच नहीं डरा अभी तक। मेरे हस्बैंड भी 2010 में, वो जब नहीं डरा तो आज सारे डर चुके हैं। तो वो कहाँ जाना चाहिए था उनको ड्यूटियों पे? उनको पता है। आज मैंने इनको सुबह बोला, मैंने बोला उन्होंने थ्रेट निकाली, आज किसी का नंबर लगाएंगे, आज या कल में किसी का नंबर। आधे घंटे में फिर फोन आया, किसी को टीचर को गोली मार दी, उसके भी छोटे बच्चे होंगे। शादी में नहीं बोलते, गाना गाते, बस इतना। इसने पिस्टल निकाला, मारी फायर। मैंने चलाया, बहुत चलाया। मैंने सोचा मैंने चलाने से वो चले जाएगा। वो अंदर चली गई मेरी बहन। ऐसे उनको भी कोई मरेगा तभी तो उनको भी एहसास होगा। उनका अपने को मरेगा तभी तो पता चलेगा, फिर कुछ करेंगे वहाँ। ऐसे तो नहीं करेंगे।
एक ही बच्ची है उनकी, वो अपनी माँ की भी नहीं, एक दिन नहीं रहती। हम उसको 2 साल से बोल रहे हैं तुझे इधर डालते हैं, उधर पढ़ाई नहीं अच्छी होती, उधर स्कूल बंद रहते हैं। कहती मैंने नहीं रहना अपनी मम्मा के बिना, मैंने नहीं रहना अपनी मम्मा के बिना। जम्मू और कश्मीर में सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी अब टारगेटेड किलिंग्स पर उतर आए हैं। वो सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं, यानी वो सिविलियन जिनके पास हथियार नहीं होते। इससे पहले आपको याद होगा राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित, उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या से 10 मिनट पहले राहुल भट्ट की उनकी पत्नी से बात हुई थी। वारदात पर उनकी पत्नी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। जी, क्या लगता है आपको, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है मासूम लोगों की हत्याओं का, खत्म ही नहीं हो रहा है? सरकार को क्या, आपको क्या लगता है, उचित कदम नहीं उठा रही है सरकार? मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनकी भी गलती, अगर सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि उनको पता है, क्योंकि वो कभी नहीं डरे इतने सालों में। 2010 की बैच नहीं डरा अभी तक, मेरे हस्बैंड भी 2010 में, वो जब नहीं डरा तो आज सारे डर चुके हैं। तो वो कहाँ जाना चाहिए था उनको ड्यूटियों पे? उनको पता है। आज मैंने इनको सुबह बोला, मैंने बोला उन्होंने थ्रेट निकाली, आज किसी का नंबर लगाएंगे, आज या कल में किसी का नंबर। आधे घंटे में फिर फोन आया किसी को, टीचर को गोली मार दी, उसके भी छोटे बच्चे होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस समय मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारी भी संवेदना सहानुभूति आपके साथ है। मुझे बताइए कि विफलता कहाँ है? क्या लगता है आपको, सरकार की तरफ से चूक है या कुछ और भी वजह हो सकती है? वो वहाँ बैठने, वो सरकार क्या करेगी, कितनों को सिक्योरिटी देगा? आप सीधे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक एक टीचर को जाके सिक्योरिटी तो नहीं मिलने वाली है ना। अब वो जानबूझ के उनको जाके वहीं पे टारगेट करते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। कश्मीर में वो टीचर्स नहीं होंगे बाकी वहाँ पे, उनको क्यों नहीं गोली मारी? इसी को कैसे, बिल्कुल इसी का क्यों, कैसे पता चला उनको कि ये हिंदू टीचर है, इसी को मारना है? वो दिखाना चाहते हैं तुम जो मर्जी कर लो, गवर्नमेंट तुम्हारा जितना मर्जी साथ ले दे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। तो अभी आपकी सरकार से क्या अपील होगी? अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या अपील करेंगे आप उनसे? मैं अपील करूंगी किसी और का घर मत उड़ाओ। मैंने परसों भी बोला था, मैंने बोला था मेरा पति तो चला गया, वो बेचारा वापस नहीं आएगा, मगर किसी और को नहीं। ये देखो आज फिर हो गया, कल किसी और का नंबर होगा। कुछ पहले इनका सोचो ना, कहीं दूर दूर। मैंने उस दिन भी बोला आप दूर दूर भेजो इनको, कोई आपको नहीं चूक करेगा कि हमको क्यों भेजा इतनी जंगलों में आपने, ये बस वहां से निकाल दो, क्योंकि जब तक आप वहां पे हालात ठीक ना करो। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी आतंक की जड़ें काटना है। और जो आतंक को पैसा मुहैया कराते हैं, आतंकवादियों को अपने घरों में छिपाते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनको और कट्टर बनाते हैं, उस सोच पर वार करना भी बेहद आवश्यक है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।